Good morning, all of you. Today we'll start electric potential, new chapter, electric potential and capacitors. Electric potential. Electric potential and capacitors. इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानना है और पोटेंशियल एनर्जी जानना है। साथ में एक डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी, क्योंकि पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते आप, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन उसी पर आप एज्यूम करके पोटेंशियल के बारे में डिफिनेशन देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट आप ले लीजिए ए एंड बी। यहां से कोई टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज ट्रेवल कराकर आप लाओगे ए। ये जो आप लाओगे ये वर्क जो होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप कहां से चले? बी से चले और ए पर। दिस वर्क इज इंडिपेंडेंट पाथ because work done by the conservative force against the electric field, against the electric force, the electrostatic force। और ये आप यहां से बी पॉइंट से आपने उठाया चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज को लेकर कहां गया? ए पॉइंट पर। तो बी से ए पॉइंट पर ले जाने पर जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है अगेंस्ट, एक्सटर्नल एजेंट वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, then work done is potential difference। मतलब यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज moves B to A, then work done by the external agent, this work done is equivalent to potential। तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, फाइनल माइनस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से कहाँ तक ले गया? B to A अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनीशन है यही है, यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स बी टू ए, पॉइंट बी टू ए, देन एनर्जी या वर्क डन रिक्वायर्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is called potential difference। इसी को हम लोग पीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, बिना दो पॉइंट्स के आप वो वर्क नहीं करेंगे। अब वर्क आपको जब मिलेगा तभी आप क्या कहोगे? तभी आप कहोगे ये पोटेंशियल डिफरेंस, तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेन दो पॉइंट के बीच का होता है, मेनली दो पॉइंट के बीच का होता है। यूनिट टेस्ट चार्ज मूव्स B to A
या ए टू बी भी कर सकते हैं। अब वो चलने का तरीका चाहे ये वाला तरीका हो चाहे ये वाला तरीका हो, इसमें जो भी वर्क निकालेंगे आप वर्क से मिलेगा, वर्क में चेंजिंग नहीं होगी, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन किसको करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट को हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। कहां से कहां? कोई दो पॉइंट है, जिस दो पॉइंट का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो उस पॉइंट से बी टू ए निकालना चाहते हो तो क्यू नॉट से ट्रेवलिंग कराओगे कहां पर? ए पर। अगर आपको चाहिए वी माइनस बी तब आपको ट्रेवलिंग किधर से किधर करानी पड़ेगी? तब क्यू नॉट यहां रखें और ट्रेवलिंग कहां कराएं? बी पर कराएं। और वर्क डन किसके द्वारा देखें? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तब यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन प्लस। मोशन कैसा होना चाहिए? ये चीज आपको ध्यान देना है। मोशन स्लोली होना चाहिए। इतना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइडेड है लेंथ डिस्टेंस इनफाइनाइटली डिवाइडेड, छोटे छोटे टुकड़ों में स्लोली, नो चेंज इन स्पीड और एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर धड़ाम से ले जाए, झटके में ले जाएंगे चार्ज को तो चार्ज की वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका अपना पोटेंशियल खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हमको चार्ज को जो ट्रैवलिंग कराए बी टू ए या ए टू बी, इस मोशन इज वेरी स्लो, मोशन इज वेरी स्लो। Slowly move up the test charge B2A or A2B, 1.2 other point, no change in speed, no change in speed or velocity, speed and acceleration is zero। acceleration आपको नहीं डेवलप करना है, बहुत ही धीरे 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 चार्ज को B2A ट्रेवल कराना है। B2A ट्रेवल आप कराते हैं, इसका मतलब कि यहां पर स्पीड चेंज नहीं करना है, हमको स्लोली मूव कराना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन कैसे करेंगे? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक। ये पॉइंट आपको नोट करना है पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय, जो नहीं नोट करते हैं बच्चे। मोशन ऑफ चार्ज इज वेरी स्लोली होना चाहिए, वेरी स्लो, मोशन इज वेरी स्लो, नो चेंज इन स्पीड एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एकदम स्लोली मूव कराना है आपको। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको धीरे धीरे मूव कराना है। तो आप जो वर्क डन करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क डन मिलेगा, जो आपने किया वर्क, उसी को क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। ऐसे डिफिनेशंस देते हैं लोग कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वो सही डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन ये है, आप बॉडी को, जो चार्ज बॉडी है, गैस चार्ज जो आपने लिया है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो लिया है, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, इस चार्ज को आप स्लोली क्या करोगे? धीरे धीरे मूव कराओगे। मूव कराओगे किस पॉइंट से किस पॉइंट? B2A कराइए, चाहे A2B कराइए, चाहे 1 to 2 कराइए या 2 to 1 कराइए, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी मोशन होगा वो स्लोली होगा, नो चेंज इन स्पीड होगा, और साथ साथ अगेंस्ट वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, अगेंस्ट होगा किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल। व्हाट इज द पोटेंशियल? ये पोटेंशियल डिफरेंस के बिना पोटेंशियल को आप
डिफाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना आप पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का पहले हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट V to A Q naught। Q naught एज्यूम कर लिया जाए। एज्यूम है फिजिक्स का ये एज्यूम है जहां पे मैंने आप इसको मान के चला गया है क्वेश्चन कि पॉइंट एक पॉइंट जो बी है या जो भी दूसरा पॉइंट है जहां से आप चले हो वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे, मतलब बी पॉइंट एट इनफाइनाइट। बी को आप क्या मान लो, इनफाइनाइट पॉइंट। तो बी पॉइंट बी एट इनफाइनाइट एज्यूम किया गया है कि पॉइंट बी इनफाइनाइट को मान लिया जाएगा और इनफाइनाइट में जब माना जाएगा तो वहां का जो पोटेंशियल होगा क्या लिया जाएगा, वहां का पोटेंशियल जीरो। वहां का पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, जीरो। ये मान लिया गया कि बी जो है इनफाइनाइट पे है तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी बी माइनस बी इनफाइनाइट वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कहां से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट टू E and divided by Q naught। So VA is the value 0 है, external agent infinite to A Q naught। So potential at point A, work done by external agent when unit positive charge travel infinite से इनसाइड लेकर आते हैं आप। इनफाइनाइट पे भी पॉइंट अगर कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम किया गया है, माना गया है कि इनफाइनाइट पे इस चीज को जीरो करने के लिए, तो यहाँ पर आप एट ए पॉइंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए या किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प लेना होगा। बिना हेल्प लिए आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब VA माइनस VB वर्क डन एक्सटर्नल B टू A Q नॉट और B चला जाए कहां पर, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट पे की बात करेंगे हम लोग और ये वैल्यू जीरो होगी ऑलरेडी, B इनफाइनाइट एज्यूम किया गया है जीरो। सो पोटेंशियल का जो आ जाएगा फॉर्मूला VA is equal to work done by external agent upon Q naught। ये रेशियो है दोनों का और वही क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहलाता है। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात कर लिया हम लोग, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड। अमाउंट डिफिनेशन लिखा जाता है अमाउंट ऑफ वर्क needed for unit positive charge moves difference point to a specific point inside electric field, inside electric field। amount of work needed, amount of work required, amount of work required, reference point to a specific point। रेफरेंस पॉइंट आपका हो सकता है पॉइंट इनफाइनाइट हो सकता है। तो आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करेंगे, उस स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट रिक्वायर्ड वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ED। इनफाइनाइट को लेकर ही चला जाता है, स्केलर क्वांटिटी है,
These quantity is the scalar quantity. Only depend on the magnitude, not directions. And unit is joule per coulomb. And unit is joule per coulomb. इसको ध्यान से देखें. इसमें करा work done required. Work done required या amount of energy, amount of work needed to move unit positive charge, unit test charge, unit test charge, reference point to a specific point inside electric field, then work against the electric field or electrostatic force, no change in speed, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है आपको लेकर, नो चेंज इन स्पीड, कॉन्स्टेंटली स्लोली चल रहा है, मोशन इज वेरी स्लो. ये पॉइंट आप नोट करेंगे. मोशन ज्यादा स्पीड से नहीं होना चाहिए, चेंज इन स्पीड नहीं होना चाहिए. धड़ाम से आप चार्ज को नहीं ले जाकर उस पॉइंट पे रख देंगे, बहुत ही स्लोली लेकर चलेंगे, तब वहां पर नो चेंज इन स्पीड आएगा और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा. कौन वर्क करेगा? एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा. दैट इज क्लियर. पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन किया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस से ही एज्यूम करके हम लोग पोटेंशियल को, फिजिक्स में कहीं पोटेंशियल का डिफिनेशन नहीं है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर हम एज्यूम करके पोटेंशियल के बारे में बताते हैं. पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस की बात आप करोगे, ये एजम्पशन है, एज्यूम है. एट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज जीरो, बी पॉइंट इनफाइनाइट पे मान लिया गया. वर्क डन नीडेड बोल रहा है, वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, कितना आपने अमाउंट, कितना वर्क की आवश्यकता है आपको, कितना रिक्वायरमेंट है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा. रेफरेंस पॉइंट टू मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, रेफरेंस पॉइंट कहां है? स्पेसिफिक पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, जहां ले जाना चाहते हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. बट मोशन इज वेरी स्लो, नो चेंज इन स्पीड. मोशन इज वेरी स्लो, नो चेंज इन स्पीड एंड these were done against the electrostatic force. तो इसका डेफिनेशन आपको दिया जाएगा. अब पोटेंशियल दो ही जगह आता है, ग्रेविटी में आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहाँ वहां भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनाइट की बात करते हो, वहां भी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में होता है. कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, और सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है. ऐसे ला लाइन से मतलब नहीं है. आप दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, ए एंड बी, आप ये रास्ता अपनाए, ये वाला अपनाए, ये वाला अपनाए, जो भी अपनाएंगे आप, वन पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, W1 यहाँ वर्क है, W2 यहाँ वर्क है, यहाँ W3 है, R1 का. ये डिपेंड नहीं करता कि रास्ते आपके कैसे हैं, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि W1, W2, W3 इनिशियल कहाँ थे आप फाइनल कहाँ है. पॉइंट इनिशियल से फाइनल पर डिपेंडेंसी होती है इसकी. सो हम लोग आज ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. इसका ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर सबसे पहली बात. दूसरा यूनिट इसका क्या है, जूल पर कूलम और वोल्ट लिखते हैं हम लोग. थर्ड डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करें तो वर्क आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, क्योंकि एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, ए टी ऊपर जाएगा तो ए माइनस 1 अब टी माइनस 3 कर देगा. स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट एट ए पॉइंट, पोटेंशियल कैलकुलेट एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर, तो वहां पर जो कैलकुलेट होगी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द पोटेंशियल. तो यहाँ पर आपने देखा कि स्केलर क्वांटिटी है, जूल पर कूलम और वोल्ट इसका यूनिट्स है.
डायमेंशन फॉर्मूला ml²p-b a-1 है। और मोशन जब भी आप लेंगे इसमें तो वेरी स्लो लेंगे कैलकुलेशन के दौरान, बहुत ही स्लो मोशन में आप ये कैलकुलेशन करते हैं। अब बिना पीडी के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आप पोटेंशियल कल्पना नहीं कर सकते। मतलब पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, और पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस के ही बारे में बताया गया है। और वहां हम जब भी बात करेंगे तो पोटेंशियल को लेकर चलेंगे, और दिमाग में बात होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल की बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉइंट का, दो पॉइंट के बीच का लेकर चलते हैं हम लोग। दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराते हैं। बार बार रिपीट इसलिए किया गया है किताबों में, बस यही दे दिया गया है कि v2 में ट्रैवल, एंड इसको डिफाइन किया गया है। सही में डिफिनेशन जो है इसी का है, और इसी के द्वारा ये पोटेंशियल्स के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो आज हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में जाने। अब इसमें डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा किसी पॉइंट पर, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। v इक्वल टू k/r², ऐसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट ए पॉइंट, जो आपने चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वहां होता है k इज इक्वल टू kq/r²। वहां पर kq/r² लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड जो निकाला जाएगा kq/r निकाला जाएगा, और डाइपोल के कारण भी यहाँ पोटेंशियल निकाला जाएगा। एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन में आप देखोगे कि p/r² आएगा, और इक्वेटोरियल कंडीशन में देखोगे पोटेंशियल 0। फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा रहेंगे, वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस का कैलकुलेशन करते हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा डिवाइस पढ़ा जाएगा जिसका नाम है कैपेसिटर, उसको देखा जाएगा, उसको कैपेसिटेंस को देखा जाएगा। सेकंड चैप्टर में कोई चीज डिलीट नहीं की गई है, सीएससी द्वारा सारी चीजें पढ़नी है। सेकंड में, फर्स्ट में किया गया था, इस चैप्टर में हम लोगों को कोई चीज डिलीट नहीं किया गया है। तो ये वीडियो कंटिन्यू बनाए रखें। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।